नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जिस प्रकार से बना के रखे हुए हैं, आप उस आधार पे पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का यह है कि सर 2-3 दिन से आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बता देते हैं मित्रों कि लाइट की कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कल से सारी चीज़ें सही हो जाएँगी और आपको लाइव मिलेंगे। तो आज लास्ट है, ऐसे ही बियर कर लीजिए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रश्न हैं साथ ही आपके। और सारे जो यहाँ पे टॉपिक लिए जाते हैं रात में डेली 9 बजे आप ज़रूर जुड़ा करें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपके कमेंट के भी सुझाव यहाँ पे दिए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अभ्यर्थियों का कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए हैं, दरअसल जो फ्रेश हुआ है थर्ड का और फर्स्ट का, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट सर कब आएगा? तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ बहुत सारे खबर हैं साथी, जैसे यूपी टेट में दोनों पेपर देना अनिवार्य होंगे या फिर नहीं सर? प्रश्न बच्चों का इस वजह से ऐसा प्रश्न इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि अभी सुबह दोपहर में जो बच्चे नहीं देखे हैं सिलेबस यूपी टेट का ज़रूर देख लें, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, उसमें वो उसको ज़रूर देख लेंगे। यूपी टेट का, सीटेट का हमने पूरी तरीके से सिलेबस बना दिया है। कल केवीएस पर, डीएसएसबी पर सारे सिलेबस अब इसी तरह हम लगा देंगे जिससे आपको अवगत होता रहेगा। तो यूपी टेट में दोनों पेपर देना अनिवार्य होगा या नहीं होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है इसमें। डीएलएड 4 टाइम एग्ज़ाम अपडेट के विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बच्चों का जो 4 टाइम एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रत्यावेदन वो कब देने जाएँगे। और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं हमारे जो सरकारें हैं वहाँ पे बहुत बड़ा एक तरह से घोटाला होता चला जा रहा है साथ ही हर एक एग्जाम बिल्कुल खिलवाड़ हो चुका है। उसी प्रकार से बीपीएससी पेपर लीक हुआ। इधर अगर देखा जाए यूपीएसआई में फिर से पेपर कराने को बच्चे मांग कर रहे हैं और पेट कट ऑफ जो डाउन हुआ है इस पर बच्चों ने जैसे टेट होता है, सीटेट होता है, उस आधार पे बच्चों का कहना है अभ्यर्थियों का कि इसको फिक्स कर दिया जाए नंबर। इसके विषय पर चर्चा करेंगे। और यूपी टेट 2021 नंबर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा सभी प्रशिक्षुओं का, 3 से 4 नंबर बढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, इस पे कोर्ट का क्या कहना है, तो इस पे पूरी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या है साथी आपका, डीएलएड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। साथियों, छोटी मुँह बड़ी बात, यह बहुत सारे अभ्यर्थियों के मुँह से आप सुन रहे होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, निजी संस्थान वाले ज़्यादा यह लेकर संशय में रहते हैं या फिर आपको संशय में डालते हैं हर बात को लेके। हमको यही कहना चाहेंगे साथी, जो भी रिजल्ट होता है, चाहे वह स्क्रूटनी का रिजल्ट हो, चाहे वह साधारण किसी भी सिंपल एग्ज़ाम का हो, तो अगर आप ना भी बोलें कुछ, धरना प्रसाद न करवाएँ, तो यह मिनिमम मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगते ही हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि यूपी टेट का पेपर लीक हो जाए या फिर कुछ ऐसा चीज़ ना घटित हो पीएनपी के सामने, तो यह 3 महीने में रिलीज़ हो सकता है और इसके लिए पीएनपी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होती है और आपका यह एक जो रिज़ल्ट है 3 महीने के अंदर आ ही जाना चाहिए, किसी भी सूरत में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? सिर्फ़ आप होंगे साथी, क्योंकि जिन बच्चों का बैक लगा है, अगर उनका फिर से रिज़ल्ट लेट होता है, अगर इधर रिज़ल्ट लेट होगा तो उधर 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी उनको देरी से सहना पड़ेगा। भाई देरी देखना पड़ेगा, उसमें भी देरी होगी और उनका एग्ज़ाम भी देरी से होगा, तो रिज़ल्ट भी मे बी फरवरी तक आएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर इसके बीच में शिक्षक भर्ती आ जाती है, तो वो वैसे भी वो बाहर रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकंड सेमेस्टर में जिन्होंने दिया है पेपर, थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच का, खुदा न वास्ता अगर उनका बैक लग जाता है, तो ऐसे भी यूपी टेट वो नहीं दे पाएँगे। तो इस वजह से हम आपसे विनती करते हैं, साथ ही प्रार्थना ही समझिएगा एक टीचर का, एक प्रशिक्षुओं से अपने, कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अपने रिजल्ट का वेट करिए। अगर थोड़ा-सा विलंब होने की संभावना रहेगी, तो हम आपको आगाह करेंगे और आप लोग उतरने के लिए तैयार रहिएगा। दूसरी तरफ बात करें साथ ही, अगर देखा जाए रिजल्ट कब तक आ जाए, तो रिजल्ट आपका लास्ट जुलाई या फिर स्टार्टिंग जुलाई कह लीजिए, लास्ट जुलाई और 15 अगस्त तक ये आपके आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। जुलाई तक मान के चलिए, लास्ट जुलाई जाते-जाते आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यह चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो बताया जाएगा आपको, उस आधार पे वर्क भी किया जाएगा हम लोग। दूसरी तरफ बात करें, यूपी टेट में दोनों पेपर देना अनिवार्य होगा कि नहीं होगा, भाई बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये क्वेश्चन है। तो बता दें साथी, देखिए इसमें प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। जो पेपर 2 होता है साथी, यह होता है 6 टू 8 के लिए होता है और जो पेपर 1 होता है साथी, यह होता है 1 टू 5th के लिए होता है। तो इसमें ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पहला पेपर दे रहे हैं तो दूसरा भी निकालना ज़रूरी है, या फिर दूसरा दे दिए हैं नहीं निकला तो पहला अगर निकल गया है तो ये रद्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप चाहें तो केवल पेपर फर्स्ट दें या पेपर 2 दें, मतलब दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। दोनों में से अगर किसी एक निकल जाता है, दूसरा अगर
फेल हो जाता है, दूसरा वैलिड रहेगा। इस तरह से होता है। आप चाहें तो अगर जो यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी वाले के लिए आपको 1 से 5th के लिए निकालना ज़रूरी होगा। अगर आप जूनियर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाला भी निकालना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से कोई एक निकल जाए या फिर कोई एक ना निकले तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरा वाला वैलिड नहीं रहेगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है? तो दोनों में से कोई आप भर दें, अप्लाई कर दें, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, दोनों साथ भी दे सकते हैं और पहला चाहें तो पहला दें और दूसरा चाहें तो दूसरा दें। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी बात, डीएलएड 4 टाइम एग्ज़ाम के विषय में बात करें तो प्रशिक्षुओं 11 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके बाद आप लोग आगामी आने वाले मंडे से अपना पूरी तरीके से अपने आप को एक तरह समर्पित कर दें या फिर कह लीजिए कि आप जाना शुरू हो जाएँ एससीईआरटी पर और एससीईआरटी पर एग्ज़ाम तक जैसे कि मान लीजिए जुलाई में इनका रिज़ल्ट आ जाता है 2022 वालों का, तो मान के चलें कि आगामी 1 से डेढ़ महीने में आपका 4th सेमेस्टर का यानी कि डीएलएड 2021 बैच का सेकंड सेमेस्टर और जो आपका 4th सेमेस्टर है फ्रेश उसका नहीं 2019 बैच का होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी से यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने भविष्य को लेके थोड़ा-सा एकाग्रचित रहें और अपने कॉलेज से ज़्यादा प्रयास ना करें कि उनसे राय-मशवरा करें, नहीं तो वो गलत डायरेक्शन तो देंगे ही आपको। क्योंकि वो पहले ही भी बोला करते थे कि भाई प्रत्यावेदन वालों का नहीं होगा एग्ज़ाम, हुआ और अधिकतम बच्चों का हुआ, तो इस बार और अधिकतम बच्चों का होगा। इस बार तो ऐसे भी प्रशिक्षु होंगे, उनके लिए भी कुछ न कुछ हल ज़रूर निकलेगा, जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में 3 बार और एक में किसी में उनका चांस बचा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर जाएँगे, अगर जो बच्चे ग्रुप्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, उनके माध्यम से आप सभी लोग जुड़ जाएँ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आने वाला जो आपका मंडे होगा 11 तारीख के बाद वाला आगामी, तो आप उस दिन से जाना शुरू हो जाएँ। एससीईआरटी संडे को बंद रहता है और शनिवार को वर्क भी कम होता है। इस वजह से वहाँ पर आप नहीं जाएँगे संडे और सैटरडे को। शुक्रवार यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप वहाँ पर जाएँगे एससीईआरटी लखनऊ में यानी कि अगर आप आते हैं चारबाग, तो चारबाग या फिर आप चारबाग के बाद आलमबाग पड़ता है। आलमबाग से देखेंगे तो मात्र 6 से 5 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है? इसके लिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएँगे ज़रूर। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएँगे। इसके पहले वाला कल वाला जो वीडियो आया था उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताए थे, आप ज़रूर देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ले जाने हैं, कैरी करने हैं आपको। दूसरी तरफ बीपीएससी पेपर लीक हुआ है साथ ही अभी हाल ही में आपको पता है बीपीएससी का एग्ज़ाम कराया गया। उसमें साइबर सेल को पूरी तरीके से कहा गया भई आप इस पे एक तरह से मतलब कि इस पे पूरा ब्यौरा दें मुझे किस प्रकार से लीक हुआ है और पेपर लीक होते ही रद्द कर दिया गया साथ ही। आरा के केंद्र पर भी हंगामा हुआ था इसको लेकर। दूसरी तरफ बात करें वहीं यूपीएसआई में बड़ी कार्रवाई। यूपीएसआई के साथ ही रोज़ डेली कम से कम नहीं तो कहा जाए साथियों तो जो जालसाज़ लोग हैं, आज देखा जाए तो 12 पकड़े गए हैं। इसमें ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनका कि कह लीजिए कि 155 क्वेश्चन सही है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं कहा जा सकता, मान सकते हैं बहुत तेजूखां हैं आप, तो आपको पेपर देकर आने के बाद भी वहीं पर अगर देखा जाए साथी पेट का जब एग्ज़ाम हुआ था, आप पेट में फ़ेल होकर और यूपीएसआई में 155 नम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। यानी कि आपका कहीं न कहीं या तो ज़रूर साझा है या फिर आपने पैसे वगैरह देकर ज़रूर इसको फिक्स अप किया हुआ है। तो यह सब सारी चीज़ें रोज़ाना यूपीएसआई में निकल के आ रही हैं। अब देखना यह है, अभ्यर्थियों द्वारा माँग किया जा रहा है कि पेपर फिर से कराया जाए। अब देखना यह है कि राज्य सरकार या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट पर इसका क्या असर आता है या फिर क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ वहीं बात करें साथ ही पेट का एग्ज़ाम, पेट के कट-ऑफ को लेके बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे लिए हैं, उनका कहना है साथी कि जो जैसे टेट होता है और सीटेट होता है, उसका 82 नंबर एससी, एसटी, ओबीसी का और 90 नंबर जनरल वालों का फिक्स है। उसी प्रकार सेम पेट का भी नंबर फिक्स किया जाए। कहा जा रहा है जो जनरल बच्चे हैं उनका 50 नंबर और जो एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे हैं उनका 45 नंबर फिक्स किया जाए, जिससे कि नॉर्मलाइज़ेशन के बाद 45 नंबर और 50 नंबर फिक्स किया जाए, जिससे कि वह पेपर को दे सकें। क्योंकि एक प्रकार से प्रोसेस है साथ ही यह केवल एक तरह से अटेम्प्ट है। अगर आप इसमें इतना नंबर गेन करते हैं तो आपको मौका दिया जा सकता है कि आप लेखपाल में बैठ पाएँगे। लेकिन जो बच्चे नहीं बैठ पाए हैं, ज़्यादातर वह बच्चे भी और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे परेशान हुए हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर क्या रिलीज़ होता है। वैसे भी 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम कराया जाना प्रस्तावित है। आगे बात करें साथी यूपी टेट 2021 में नंबर बढ़ने के कितने आसार हैं। साथियों आपको बता दिया जाए कि जो आपके यूपी टेट में नंबर बढ़ने के कॉमन नंबर मिलने वाले हैं, इलाहाबाद से जवाब मांगा गया था। इलाहाबाद ने जवाब मांगा था पीएनपी कार्यालय से। भाई विवादित प्रश्न उसमें उस समय अगर देखा जाए तो 8 प्रश्नों पर एक तरह से गलत आरोप लगाया गया था कि भैया इतने प्रश्न गलत हैं और उसमें से 4 प्रश्न पिछली बार वाला ही रिपीट हुआ था, जो कि 3 नंबर ऐसे थे उसमें कि जो पिछली बार सही किया गया था और इस बार उसको गलत करार दिया गया था। तो ऐसे प्रश्नों को कहा गया था भाई इस पर विचार-विमर्श करें और इस पर सही आंसर क्या है इसका
इसको टिक करें और अभ्यर्थियों को इसमें कॉमन नंबर मिलने चाहिए। जब वो पिछली बार क्वेश्चन सही थे तो उसको इस बार क्यों गलत किया गया? तो ऐसे में अभ्यर्थियों को गुस्सा फूटा हुआ है। अब देखना यह है कि जो प्रशिक्षु 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हैं, वो भी पास हो सकते हैं इसमें। यह रहा पूरा का पूरा अपडेट साथी, और आपको कल से लाइव क्लास मिलेगा और इस पर आपका प्रतिबद्धता जितना हो सके आप इसे शेयर करें और अपना प्यार जिस प्रकार से बना के रखे हुए हैं साथी, प्यार बनाए रखें। और जिन भी अभ्यर्थियों को यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 10 सालों का, मतलब 2011 से लेकर 2021 तक, इस बीच में अगर देखा जाए 10 सालों में 2 बार पेपर नहीं हुआ था। 2012 में नहीं हुआ था और 2020 में पेपर नहीं कराया गया था कोरोना की वजह से। और इस बीच में मिलाकर देखा जाए तो 8 पेपर, यानी 8 प्रीवियस ईयर पेपर आपको पूरी तरीके से करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम पिन कर देंगे उस पूरे प्लेलिस्ट को जो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, वहाँ से भी आप पा सकते हैं नीचे से डिस्क्रिप्शन में से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी, आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें, जिससे कि पूरी संभावना है कि यूपी टेट 2022 पहले होगा, उसके बाद सुपर टेट 2023 के लास्ट तक या फिर 2023 के मिड तक आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री का बयान आया है। धन्यवाद साथियों, कल से मिलते हैं लाइव।